नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश पायलट की बगावत में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस का ये युवा नेता जयपुर से शहीद स्मारक पर सैकड़ों समर्थकों के साथ मौन अनशन कर रहा है। खास बात यह है कि पार्टी की चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट एक दिन का अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इसे अनुशासनहीनता बता रहे हैं तो कुछ समर्थन में आए। पार्टी प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम के साथ ही छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूछा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गलत कैसे है। वहीं चुनाव से 6 माह पूर्व पायलट के तेवरों से सिरदर्दी बढ़ गई है, लेकिन हाईकमान जोखिम लेने की बजाय गहलोत के पीछे खड़ा है। इस बीच राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने सचिन पायलट को गठबंधन का न्योता दिया। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, एक दिन का अनशन करने के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी के साथ आते हैं तो हम मिलकर कांग्रेस और भाजपा को भगा सकते हैं। पायलट के अनशन पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, सचिन पायलट हाईकमान को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनका अनशन कांग्रेस सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कांग्रेस ने देश भर में अपनी पकड़ खो दी है। तो सचिन पायलट को की जो बगावत है उसको कैसे देखा जाए, और क्या दूसरी पार्टी बना सकते हैं सचिन पायलट? कांग्रेस आला कमान सचिन को लेकर या उनकी आवाज को क्यों दबा रही है? हालांकि कुछ कांग्रेस नेताओं का साथ मिल रहा है। प्रमोद कृष्णम की भी जब बात आई तो वो भी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना कैसे गलत हो सकता है। तो 6 माह पूर्व, सिर्फ 6 माह पूर्व तेवरों से सिरदर्दी बढ़ गई। लेकिन यहां एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है सचिन पायलट ने, यह भी हमें समझना होगा। अगर कार्रवाई हुई तो बीजेपी संकट में, और नहीं हुई तो कांग्रेस संकट में। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, और रूप नारायण सवरिया हमारे सहयोगी, जो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं राजस्थान में। उनसे शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है, फिर उसके बाद हम अपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जाएंगे। रूप नारायण, अभी की क्या तस्वीर है? कितने लोग जुट रहे हैं सचिन पायलट के साथ? जी रविंद्र, अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट धरनास्थल पर पहुंच चुके हैं। धरनास्थल पर भारी संख्या में लोग आ चुके हैं। उनके समर्थक जो हैं, बाहर से काफी संख्या में समर्थक आए हैं। उनमें युवा कहूँ, महिलाएं कहूँ, और बुजुर्ग कहूँ या किसान कहूँ, काफी तादाद में यहाँ उनके समर्थक पहुंचे हैं। और सचिन पायलट धरने पर बैठ चुके हैं। जब तक वो कह रहे हैं 4 बजे तक वो अनशन पे रहेंगे, किसी से कोई बातचीत उनकी नहीं हो पा रही है, वो मौन धारण करे बैठे हैं। जी रविंद्र, ठीक है, हम आएंगे रूपनारायण बीच में, आपके पास कुछ सवाल आपसे लेंगे, लेकिन हम रत्नेश जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि भाई एक तीर से 2 निशाने चल दिए हैं। यानी खिलाड़ी सचिन पायलट भी कम नहीं है। अगर आप कार्रवाई करें तो बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए संकट है। अब कैसे निपटेंगे? मीडिया और विपक्षी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो संकट के तौर पे देख रहा होगा। कांग्रेस पार्टी से संकट के तौर पे नहीं देखती है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हमारे जो वहाँ राजस्थान के प्रभारी हैं सुरेंद्र सिंह जी, वो गए हुए, उनसे बात करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है जो हमने कहा था पिछले चुनाव में और अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं, अगर आप इसको मानते भी हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी आपके यहाँ है तो वो दिखनी भी तो चाहिए। आप बजाय सचिन पायलट अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो समझ में आता है। आला कमान जो सही कह रहे हैं उसको ही चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी के लिए ठीक नहीं है, पार्टी विरोधी है ये चीजें। देखिए रविंद्र जी, अभी आप ही की रिपोर्ट से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त है हमें, और मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा इंटरनल डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या हो सकता है रविंद्र जी, की एक पार्टी का नेता, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक पार्टी का नेता अपनी सरकार को पत्र लिखता है और पत्र पर कार्रवाई न होने पर वो चला जाता है, क्या कहते हैं, अनशन पर। एक दिन के अनशन पर बैठा हुआ, पार्टी के अंदर है, पार्टी का पदाधिकारी था, सरकार में डिप्टी सीएम था, वो पार्टी की कुछ नीतियों से असंतुष्ट हो गया है और उसके बाद खुल के बोल रहा है। इसे इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसी इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाने का दम दिखा सकता है? एक वरुण गांधी जी पे पत्र लिखा है, कहां से कहां पहुंचा दिया।
तो ये तो कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है खुल के दिख रही है। क्या दिख रही है? क्या दिख रही है खुल के? आपके कितने नेता शिकायत करते करते थक गए, वो कह रहे थे राहुल गांधी सुनते नहीं है, ऐसी कमरे में बैठे रहते हैं। उस वक्त ये आरोप लगे तो उसके बाद ही तो छोड़कर गए ना दल आपके। अब मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ रविंद्र जी। जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी सुनते नहीं थे, उन लोगों को मेरा उदाहरण लेना चाहिए। मैं अमेठी का जिला प्रभारी रहा हूँ। नहीं, आपने वरुण गांधी का एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैंने पूछा आपसे ये। सुनिए तो अब राहुल गांधी जी पे आरोप लगा दिए तो उसका जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं वो युवाओं को कितना महत्व देते हैं इसका सबसे सशक्त और मजबूत और ज्वलंत उदाहरण मैं हूँ। मेरे पिताजी दादाजी कोई MP MLA नहीं रहे, मेरी माताजी कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रही, मेरे घर में कोई बहुत बड़े राजनीतिक पद पे नहीं रहा। लेकिन रविंद्र जी आप देख रहे हैं 27 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है। तो हाँ, लेकिन सचिन पायलट के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई, अभी तक वापस नहीं दी गई, ये भी तो देखना होगा। आशीष चतुर्वेदी, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। आशीष चतुर्वेदी जी, ये तेरा घर ये मेरा घर, 5 साल उनकी सरकार, 5 साल हमारी सरकार, आरोप सही है क्या? देखिए देवेंद्र जी, जहां तक सचिन पायलट जी के आरोप की बात है, ये पूरी तरह से है। 4 साल सरकार को, इन 4 साल के लगभग 1 साल समय था सचिन पायलट जी राजस्थान है इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब उनको ऐसा कोई, ये हमको समझना पड़ेगा कि लड़ाई है, एक गतिरोध है जिसको कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अनर्गल अपना बचाव कर रहे हैं, ताकि डायरेक्टली ये कार्रवाई में नहीं हो। नहीं, सचिन पायलट ने जो एक सवाल खड़ा किया उसमें ये कहा कि जब वसुंधरा राजे की सरकार आती है तो गहलोत पर जो आरोप है, जो सचिन पायलट के ऊपर भी आरोप है या बाकी नेताओं के ऊपर आरोप है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब गहलोत की सरकार आती है तो वसुंधरा राजे के ऊपर या उनके जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सवाल खड़े किए उन्होंने। देखिए, सवाल खड़े करने के लिए सरकार कार्य से लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, नहीं किया। नहीं कोई सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, आप देखिए इस सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उसके। आशीष जी, आपकी थोड़ा आवाज ब्रेक होकर आ रही है, हम उसको ठीक कराते हैं। रूपनारायण के पास आते हैं। रूपनारायण, जो स्थिति आप कह रहे हैं, महिलाएं बच्चे सब वहां पर जुट रहे हैं, कुछ नेताओं का साथ मिल रहा है, सचिन पायलट को आखिर इतनी ताकत रूपनारायण कहां से मिल गई कि वो अकेले दम पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने जा रहे हैं? रविंद्र जी, हम पहले ही बता चुका हूं मैं कि सचिन पायलट जो है वो अपने आप में राजस्थान में एक खास चेहरा है। भारतीय कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का ही नंबर आता है जो चेहरा है कांग्रेस के पास। और सचिन पायलट के दम पर जब वो प्रदेश अध्यक्ष है तो सचिन पायलट के दम पर ही काफी कांग्रेस को दोबारा आने का, सत्ता में आने का वो मिला था चांसेस। तो ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के अपने आप में कमी है कहीं पे। राजस्थान में एक खास चेहरा है। राजस्थान में कुछ लगभग 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां पे सचिन पायलट अपने आप में दमखम रखते हैं और हार जीत का वहां पे निर्णय कर सकते हैं। ठीक है रत्नेश, कम से कम हमें यह भी समझना होगा कि अगर सचिन पायलट बगावत कर देते हैं और इसका असर दिखता है तो उस नुकसान से आप फिर कैसे निपटेंगे? जी, पहली बात तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस चीज को बगावत कहना बंद किया जाए। सचिन पायलट जी पार्टी के साथ कोई बगावत नहीं कर रहे भाई। अब एक चीज बताइए, अगर घर का कोई बेटा नहीं जाएगा तो शिकायत तो करेगा ना। हो सकता है कि एक घर में आपने डिप्टी CM का पद लेने के बाद दे दिया क्या उनका? उनसे पद भी ले लिया, वो सम्मान भी उनको नहीं मिल रहा है, और वो जो वाजिब सवाल उठा रहे हैं उस पर उन्हीं की आवाज को दबाया जा रहा है कि पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हैं। इसको क्या देखा जाए? अब सुनिए, तो अब मेरी बात सुनिएगा रविंद्र जी। पहली बात तो जो प्रश्न आपने पूछा उसका सीधा और सपाट जवाब। मैं स्वयं सचिन पायलट जी के इस वक्तव्य का समर्थन करता हूँ कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में जो घोटाले हुए, एक जमीन घोटाला, उनके 2-3 मंत्रियों के ऊपर भी FIR, उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? अभी आशीष चतुर्वेदी जी ने कहा कि क्या अभी तक सचिन पायलट सोए हुए थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीति है, हमने जो वादे किए थे पिछले चुनाव प्रचार में अपने मैनिफेस्टो में, वो हमने बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लोगों की भुखमरी को लेकर किए थे। इन सब पे हमने काम किया।
किसी के जीवन को लेकर काम करना प्रियोरिटी होना चाहिए स्टेट का और गवर्नमेंट का। इस पर हमने काम किया। अब हमें लगता है कि कुछ चीजें थी जो छूट गई, उस पर हम कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे। देखिए, बात को लेकर सचिन पायलट जी बैठे, मैं ये नहीं कहता कि सचिन पायलट जी चुनौती दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये अनुशासनहीनता हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इन मुद्दों को हम पार्टी के ऑफिस में भी बैठकर सुलझा सकते हैं। नहीं तो ये अनुशासनहीनता है, और जिन लोगों ने इस्तीफे अपने अपने सौंप दिए हैं वो अनुशासनहीनता नहीं थी, उस पर कहा कुछ आला कमान ने। तो मैं वही तो आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा ना। हाँ तो कंप्लीट ही हो रही सर, उसके बाद ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम आपसे। दूसरी बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे में जो अपना राजनीतिक युद्ध साध रही है, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो सोचती है कि वो सचिन पायलट जी को बरगलाकर पार्टी से ले जाएगी, तो मैं स्पष्ट कर दूं, सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी की निर्विवाद संपत्ति है राजस्थान में, और उनको कांग्रेस पार्टी संपत्ति है ना, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं पा रही। जा रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है। देखिए, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और देवेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस में जो घटना हो रही है अभी, जी रविंद्र सिंह नाम है हमारा। जी रविंद्र सिंह नाम है। हाँ जी रविंद्र जी, सॉरी। देखिए रविंद्र जी, ऐसा ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर हम थोड़े समय पहले बात करें तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुआ करते थे, उन्होंने वहां से बगावत की, वहां पे सत्ता में है, आज मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस वहां पे शून्य है। इसके पहले अगर हम चले जाएं तो बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, वो भी कांग्रेस को साफ करके आई हैं। तो पूरे देश में हमको समझना पड़ेगा, चाहे हम शरद पवार की बात कर लें, और पिछले 4-5 सालों में तो कांग्रेस में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने की कांग्रेस को छोड़ा है। उसमें बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी किरण रेड्डी जी देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए हैं। इसके पहले अमरिंदर सिंह जी छोड़ के गए। इसके पहले गुलाम नबी आजाद जी जो है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और बहुत सारे नेता हैं जिनके आप नाम गिना रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब चलते तो आपकी बीट पे ही हैं, विचार कहीं ना कहीं साझा होते हैं। देखिए कांग्रेस, अब मुझे आप किसी को अवार्ड दिला देते हैं, उसके बाद उनसे बयान दिलवा लीजिए। रविंद्र जी, मुझे आप बताइए कि कांग्रेस बार बार बोल रही है कि सचिन पायलट जी इनके लिए एसेट हैं। अरे भाई, सचिन पायलट जी अगर आपके लिए एसेट हैं तो पिछले 3 साल से उनके पास कोई पद नहीं है, आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। राजस्थान के अंदर तो वसुंधरा राजे आपके बीजेपी के लिए एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप देखिए, जगह जगह पर उनका चेहरा लगा हुआ है। वो हमारी जन नेता है, 10 साल राजस्थान की मुख्यमंत्री। लेकिन वो चेहरा भी कहीं दिखना भी तो चाहिए ना, वो तो एकदम मीडिया से नदारद है। और 2020 की अगर बात करें तो ज्यादातर उन्होंने आरोप लगाए थे कि ज्यादातर लोग हैं सतीश पुनिया के वफादार हैं या आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेता। ये तो खुद वसुंधरा राजे ने कहा था। लगता है आप बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में कांग्रेस की जो अंतरकल है उसकी भाजपा से कोई तुलना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मुझे एक नेता का स्टेटमेंट बताइए। मैं आपके कांग्रेस के नेताओं के दर्जनों स्टेटमेंट बता चुका हूं। इस 4 साल 4 माह में इस सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं, और कांग्रेस के जो विधायक हैं, टोटल 123 विधायक है, उसमें से 60 से अधिक विधायक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये फैक्ट है। तो वसुंधरा राजे को आप बार बात कर रहे हैं रविंद्र जी, ये बार बात कर रहे हैं सचिन पायलट जी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। तो आपने क्या उनको कोने में बैठा रखा है, तिजोरी में डाल रखा है, उनका वो उपयोग करेंगे नहीं, और कल से वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, मुझे बताइए आप। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत किस आधार पर करेगी? आपके यहाँ भी तो अंतरकलह है, उसी का तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जब हम उनका नाम ले रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे। अपनी एक स्ट्रेंथ है रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है। हमारे पास आप देखिए कि सबसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। हमारा पूरा एक कैडर है, हमारे पास परिश्रमी कार्यकर्ताओं की एक फौज है। हमको किसी की वीकनेस पे वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी खुद की अपनी स्ट्रेंथ है। मुख्यमंत्री साहब ने आरोप लगाए थे सत्ता में आने से पहले, अगर वसुंधरा राजे आपको पसंद है तो यहां पर उन्होंने कुछ आरोप लगाया कि भाई 5 करोड़ किसके पास चले जाते हैं, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और एक कालीन की बात हुई, ईरानी कालीन कहां गए, इस तरह के आरोप गहलोत ने लगाए थे। देखिए, अब ये तो अशोक गहलोत जी को जवाब देना चाहिए। उनकी सरकार रही है 14 साल, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही है, ये सारे आरोप अनर्गल हैं। और सचिन पायलट जी ने जो आरोप लगाए वो इतने बेबुनियाद है कि उनमें से बहुत सारे आरोप तो आप देखिए पहले कार्यकाल के लगाए, जिसको कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ठीक है रत्नेश जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। रत्नेश जी, बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं, अंदरूनी कलह का ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ देते हैं, ये क्या तरीका है?
अब देखिए, चतुर्वेदी जी ने बता दिया कि कांग्रेस जो अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही। तो देखिए, हमारे यहाँ तो नेताओं को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की कम से कम आजादी तो है। क्या आशीष चतुर्वेदी जी मुझे बताएंगे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और एक संजय जोशी, ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हुआ करते थे ना, ये सारे फाउंडिंग हाँ, लेकिन किसी ने हटने के बाद विरोधी बयान तो नहीं दिया ना। अरे सुनिए, पार्टी के खिलाफ तो बयान नहीं दिया ना। आप रवींद्र जी मेरी लय तोड़ देते हैं। मैं भाजपाइयों को बड़े सटीक तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, लय मत तोड़िए। मैं वो भी एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। इन्हीं की पार्टी के नेता है, राज्यसभा के सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी, पानी पी पी के अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी करते थे। पानी पी पी के वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते थे। इन्हीं के पार्टी के नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। 2014 के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए जाने का खुलकर विरोध कर रहे थे। इन्हीं के सहयोगी दलों के साथी इनको छोड़कर चले गए। शिवसेना मूल रूप से जो थी इनका साथ छोड़ गई, अकाली दल इनका साथ छोड़ गई, जेडीयू इनका साथ छोड़ गई। तमाम सारे दल जो है वो असंतुष्ट चल रहा है और ये दूसरे को बताते हैं कि आपके यहाँ से सब चले गए। गजब का भाई, गजब का माहौल बनाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जैसे हिटलर की सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री होती थी, मोदी जी को भी बना देनी। ठीक है, रूपनारायण, ठीक है, रूपनारायण आप जुड़े हमारे साथ। रूपनारायण, आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रूपनारायण, जरा हम समझना चाहेंगे, चूंकि कांग्रेस और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, हकीकत है क्या राजस्थान में भी अब तीसरे फ्रंट की जरूरत है? जी देखिए रविंद्र, काफी समय से प्रयास हो रहा है। राजस्थान का ये इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। कुछ दल मिलकर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि वो इस परिपाटी को तोड़े। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से हाथ मिलाकर मैदान में उतर रही है। वहीं पे ओवैसी जो है अपनी पार्टी को लाकर राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ गठबंधन यहाँ देखने को मिले और मामला जो है तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़े। जनता देख रही है, जनता भी क्या निर्णय लेती है भविष्य के घर में है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा को यहाँ पे तीसरे मोर्चे के रूप में अगर किसी कोई पार्टियां दिखाई दे रही थी, वो आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकजन जो पार्टी है हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, वो भी अपने क्षेत्र में प्रयास कर रही है। क्योंकि राजस्थान में जो है हनुमान बेनीवाल का जो क्राइटेरिया वो काफी छोटा है, इसलिए वो खुद अपनी पार्टी के दम पर यहाँ पे चुनौती पेश नहीं कर रहे, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी वगैरह के साथ मिलकर यहाँ पे चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी रविंदर। बिल्कुल रत्नेश, आप 10 सेकंड में बात पूरी करना चाहते थे, उसको पूरी करिए। और साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे, सरकार हर मोर्चे पे नाकाम साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, पुराने मुद्दों की बात करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो किस आधार पर चली जाएगी जनता के बीच में? सचिन पायलट यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हम क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के सामने? अब चलिए, अब मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए देखिए, मैंने एक लिस्ट गिराई थी अभी रविंद्र जी, लिस्ट बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे तमाम सारे नेताओं के नाम आपको गिना दूंगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध किया और हाशिए पर चले गए। और दूसरी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था राजस्थान में महंगाई। हमने वहाँ देखा, हमने गैस सिलेंडर के दाम घटाए, ठीक है। आज भी अगर आप जब उठा के देखेंगे तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। 2017-18 से लेकर अब तक का एक पूरा डेटा आप निकाल लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको भिजवा दूंगा। अनप्रोसेसिंग आज मैं लेके नहीं बैठा, नहीं तो मैं आपको बता देता। अभी लेटेस्ट 41,000 की कुछ वैकेंसियां फाइनल हुई हैं और अब फिर से वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार जो हमने दिया युवाओं को, उसको लेकर हम जुट जाएंगे। राजस्थान की एक अन्नपूर्णा योजना चलती है जिसमें 10 रुपए में व्यक्ति को भरपेट खाना खिलाया। ठीक है, यानी तमाम योजनाएं हैं जो जिसको लेकर जाएंगे और ये भी बता सकेंगे। आशीष चतुर्वेदी, ठीक है, समय कम है इसलिए मैं रत्नेश जी माफी चाहूंगा। आशीष चतुर्वेदी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने जिस पर काम किया है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का गुमान ना करे कि हमारी कुछ नेता अगर हमारा विरोध करते हैं या किसी नीति के बारे में वो हमें अवगत कराते हैं तो उसको बगावत के तौर पर ना देखा जाए। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, आपकी पार्टी की तरह नहीं है, और उनके पास पर्याप्त चीजें हैं जो वो जनता के बीच लेकर जाएंगे, आपको फायदा उठाने नहीं देंगे वो। देखिए रविंद्र जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ डेटा की बात कर रहे थे, उनके पास डेटा नहीं है। डेटा मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के 4 बजटों में बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं। ये केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री हैं। इनकी घोषणाओं के अनुसार इनको राजस्थान प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है गहलोत साहब की जब साथ में बैठे थे। कोई तारीफ नहीं की है। 4.25 लाख
4.25 लाख देखिए घोषणाएं ये बजट के प्रधानमंत्री जी ने गलत तारीफ कर दी क्या भाई अखिलेश जी? अरे सुनिए तो सही, क्या प्रधानमंत्री जी गलत आदमी की तारीफ करते हैं? अगर गलत जी की तारीफ की है तो नो डाउट तो काम तो किया होगा। रत्न जी एक मिनट, समय कम है। रत्न जी सुन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री गलत तारीफ तो करेंगे। रत्न जी उनको बात रखने दीजिए अपनी। जी आशीष जी जल्दी से बात अब करिए। रत्न जी बीच में नहीं प्लीज। रत्न जी समय नहीं हमारे पास, हमें वाइंड अप करना प्लीज। रविंद्र जी, राजस्थान वो स्टेट है जो पूरे देश के अंदर पिछले कुछ सालों से, जब से अशोक गहलोत जी की ये तीसरी सरकार बनी है, पेपर लीक के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में, तुष्टीकरण के मामले में पूरे देश में चर्चित रहा है। और कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से पता है कि जनता के अंदर उसको लेकर के बहुत बड़ी नाराजगी है। ये तो क्या ये ध्यान भटकाने का पूरा एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, सचिन पायलट जी अगर वाकई में जन आक्रोश यात्रा कहाँ तक पहुंची आपकी? तो मुझे लगता है उनके लिए डिसिप्लिन का इशू हो जाता कि भाई जन आक्रोश यात्रा कहाँ तक पहुंची आपकी? हेलो, जन आक्रोश यात्रा कहाँ तक पहुंची? जन आक्रोश यात्रा तो निकल चुकी है। अब हमारी जन आक्रोश रैलियां चल रही है। आज ही शुरू के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रैली कर रहे हैं। चलिए जनता को अब जवाब देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रूपनारायण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमको देने के लिए और वहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है। खैर अपने अपने बारे में हर कोई अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो खींचतान इस वक्त मची हुई है, एक तीर से दो निशाने साधने की सचिन पायलट ने जो कोशिश की है, उसके पीछे क्या है और ये अनशन कितना रंग लाएगा? कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा या फिर गहलोत के लिए खराब होगा या बीजेपी की परेशानियां बढ़ा सकता है? जवाब जनता को देना है, लेकिन इस अनशन पर सबकी नजर है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।